बड़ों को राम राम, छोटों को बहुत सारा प्यार। और आज मैं आप लोगों के साथ एक इंसिडेंट शेयर करूंगा जो छुट्टियों के स्टार्ट होने से पहले हुआ था। मेरे स्कूल में मेरे प्रिंसिपल बात कर रही थी कि उसको जो बच्चे 100% अटेंडेंस जिन बच्चों ने अचीव करी है नवंबर मंथ में, वो प्लान कर रही थी कि वो उनको एक्नॉलेज करें, क्योंकि वो अटेंडेंस को प्रमोट करना चाहती है। बच्चे डेली आए स्कूल में, इस चीज़ को अप्रिशिएट करना चाहती है, क्योंकि अच्छा रिजल्ट अगर आपको क्रिएट करना है तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि बच्चे डेली स्कूल में आए। तो उन्होंने डिसाइड किया कि जो बच्चे रोज स्कूल में आ रहे हैं उनको उनकी उस अचीवमेंट को एक्नॉलेज किया जाएगा और उनको अप्रिशिएट किया जाएगा उसके लिए। तो उन्होंने डिसाइड किया कि वो उनको सर्टिफिकेट देंगी। और मैं ऐसे ही उस पास से गुजर रहा था और वो यही बात कर रही थी कि हम हर बच्चे को, जो भी बच्चा डेली स्कूल में है उसको एक सर्टिफिकेट देंगे। और वो सर्टिफिकेट का फॉर्मेट उन्होंने मुझे भी दिखाया कि देखो मिस्टर कुमार, ये देंगे। तो मेरे मन में ऐसे ही उस टाइम एक आया सजेशन कि मैम, ये जो आपने सर्टिफिकेट बनाया है वो एक जर्नल सर्टिफिकेट था, उसमें बच्चे का नाम नहीं था। तो मैंने कहा मैम, अगर इसमें बच्चे का नाम हो जाए तो शायद ज़्यादा अच्छा लगेगा। और उन्होंने कहा मैं तो ये चाहती हूँ, लेकिन क्योंकि हमारे पास टाइम बहुत कम है और ऐसे लगभग 250 बच्चे हैं, तो ये फिजिबल नहीं है कि हर सर्टिफिकेट पे कोई ऐसा इंसान जो हर सर्टिफिकेट पे बच्चों के नाम लिख पाए। तो मेरी तो आदत है ही पंगा मोल लेने की ना। तो मैंने कहा अगर मैं ये काम कर दूं तो आपके लिए। तो वो बोली, मिस्टर कुमार, विल यू बी एबल टू डू इट, इसमें बहुत टाइम लगेगा। तो मैंने कहा नहीं, मुझे लग रहा है ऐसा कि ऐसा कोई ऐसा सॉफ्टवेयर होना चाहिए या फिर कोई ऐसा टेक्निकल वे होना चाहिए जिससे हम इसको एक क्लिक में कर पाए। तो मैंने कहा कि मैं कोशिश करके देख लेता हूँ और मेरे को विश्वास है मैं कर लूँगा। तो प्रिंसिपल ने कहा चलिए ठीक है, अगर आप कर लोगे तो ये तो बहुत अच्छा है, तो आप करके दिखाओ। और मैंने अपने कुछ दोस्तों से बात की जो टेक्निकल एक्सपर्ट हैं। तो कुछ ऐसे वेज तो आए, उनके थ्रू भी कुछ ऐसे इनपुट्स आए, लेकिन वो सारे कुछ इस तरह के इनपुट्स थे जो ये शो कर रहे थे कि इसमें काफ़ी एफर्ट्स लगने वाले हैं, कोई सॉफ्टवेयर ऐसा बनाना पड़ेगा या जो भी। तो तभी मेरे दिमाग में आया चैट जीपीटी। और मैं दिखाता हूँ कि चैट जीपीटी कितने कमाल की चीज़ है, उसने कैसे मेरी हेल्प करी। वो पूरा का पूरा प्रोसेस मैं आपको करके दिखाऊंगा अभी। और मैं लेके चलता हूँ आपको चैट जीपीटी के पास। तो देखिए, तो मैंने चैट जीपीटी ओपन किया। आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो, है ना? इस तरह से चैट जीपीटी मैंने खोला। ट्राई चैट जीपीटी। चैट जीपीटी पे मैं गया और उसके बाद चैट जीपीटी को मैंने कहा कि मेरे पास एक एक्सेल है जिसमें 250 बच्चों के नाम हैं। मैंने कुछ इस तरह से उसको बताया, आई हैव अ एक्सेल शीट हैविंग नेम ऑफ माय kids with 100% attendance. I want I want to print a certificate for all of those kids. Give me some way to do this task in one click. तो देखो, मैंने कुछ इस तरह का प्रॉम्प्ट दिया और चैट जीपीटी का रिस्पॉन्स ये था। तो क्या रिस्पॉन्स था? ओपन योर एक्सेल फाइल, एंश्योर इट हैज कॉलम लाइक नेम। तो सबसे पहले आपकी एक्सेल में एक कॉलम होना चाहिए जिसमें नेम लिखे हो। तो मैं अब आपको वो एक्सेल भी दिखाता हूँ। वो एक्सेल है 100% अटेंडेंस कहाँ गया? तो ये मेरे पास एक्सेल थी और मैंने उसके रीड ओनली कैंसिल। एक मिनट, क्या हो गया? खुल क्यों नहीं रही?
स्टूडेंट अटेंडेंस नहीं, ये कुछ और है। हाँ देखो, ये अटेंडेंस की एक्सेल खुल गई। ये इसका कॉलम मैंने बना दिया नेम, जैसा कि मुझे चैट जीपीटी ने सजेस्ट किया था। देखो चैट जीपीटी ने ये कहा कि एक एक्सेल, आपकी एक्सेल को सेव करना जिसमें नेम का कॉलम हो और क्लास, ये ऑप्शनल है, ये है या नहीं है। उसके बाद उसने क्या कहा, ओपन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। और फिर मैंने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ओपन किया। ये जैसे ये फॉर एग्जांपल ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड मैंने ओपन कर लिया। उसके बाद उसने मुझे क्या कहा, क्रिएट अ सर्टिफिकेट लेआउट, यू कैन यूज प्री डिजाइन सर्टिफिकेट टेम्पलेट अवेलेबल इन वर्ड और डिजाइन योर ऑन। तो मैंने फिर वो प्री डिफाइन जो पैम्पलेट जो डिजाइन थे वही यूज किए। और दिखाता हूँ कैसे। जैसे आप अगर न्यू में जाएंगे तो ये कहाँ पे जाके मुझे सर्टिफिकेट के टेम्पलेट मिलेंगे, ये भी मुझे चैट जीपीटी ने ही बताया था। मैंने चैट जीपीटी से ही पूछा कि कहाँ पे मैं प्री फॉर्म्ड सर्टिफिकेट के फॉर्मेट्स ले सकता हूँ, सर्टिफिकेट्स है ना। ये चैट जीपीटी ने मुझे बताया था, आप न्यू पे जाना और इस तरह से प्रिंट करना। तो देखो ये बहुत सारे टेम्पलेट ऐसे खुल गए थे। और फिर मैंने उनमें से एक चूज कर लिया। फॉर एग्जाम्पल अभी हम ये चूज कर लेते हैं और ये हम क्रिएट करने वाले हैं। तो ये मेरा टेम्पलेट मिल गया मुझे। उसके बाद चैट जीपीटी ने क्या कहा, उसके बाद उसने कहा क्रिएट अ सर्टिफिकेट लेआउट, यू कैन यूज प्री डिजाइन सर्टिफिकेट टेम्पलेट अवेलेबल इन वर्ड्स एंड डिजाइन योर ओन, add placeholder for dynamic field like the student name. For example, this is to certify that name has achieved 100% and then save the word document. तो ये मैंने पर्टिकुलर टेम्पलेट ले लिया और उसने मुझे कहा है कि यहाँ पे आपको नेम, जहाँ पे भी नेम डालना है, यहाँ पे मैं बच्चों का नेम डालना चाहता हूँ और मैं सर्टिफिकेट का नाम रख देता हूँ achieved 100% attendance. This certificate is awarded to, यहाँ पे बच्चे का नाम आ जाएगा, for your stellar performance, यहाँ पे मैंने डाल दिया to achieve, for achieving 100% attendance during December. For achieving 100% attendance during December. और यहाँ पे तो ऐसा मैंने जो भी मैं इसमें चेंजेस करना चाहता था ये मुझे अलाउ करता है। तो मैं आपको ये दिखाना चाहता हूँ कि किस तरह से चैट जीपीटी, मुझे नॉलेज नहीं थी लेकिन चैट जीपीटी ने मुझे कैसे कितनी अच्छी तरह से चीजें बताई। देखो अब आगे इसने बताया इन वर्ड गो टू द मेलिंग। उसके बाद मैं वर्ड में मेलिंग में गया, देख रहे हैं आप ये मेलिंग है, यहाँ पे मैं मेलिंग में गया। उसके बाद क्या करना है भाई, ये क्या कह रहा है, इन वर्ड गो टू द मेलिंग, स्टार्ट मेल मर्ज लेटर। ओके, तो मैं मेलिंग में गया और फिर मैंने स्टार्ट मेल मर्ज, देख रहे हो स्टार्ट मेल मर्ज में गया मैं और फिर मैंने लेटर, कहाँ गया, ये रहा लेटर, लेटर में गया मैं। उसके बाद क्या कहा इसने मुझे, सेलेक्ट रेसिपेंट, यूज एन एग्जिस्टिंग लिस्ट। उसके बाद इसने मुझे कहा सेलेक्ट रेसिपेंट, देखो ये रहा सेलेक्ट रेसिपेंट और यूज एन एग्जिस्टिंग लिस्ट, ये मैंने यूज एन एग्जिस्टिंग लिस्ट क्लिक कर दी। उसके बाद इसने मुझे क्या कहा, सेलेक्ट रेसिपेंट, यूज एन एग्जिस्टिंग लिस्ट, ब्राउज टू सेलेक्ट योर एक्सेल फाइल। अब मुझे अपनी एक्सेल फाइल सेलेक्ट करने के लिए कह रहा है यहाँ पे, तो मैं अपनी एक्सेल फाइल पे गया, ये नवंबर मंथ से है और मैंने ये सेलेक्ट कर ली, ये मैंने सेलेक्ट कर ली। उसके बाद इसने मुझे क्या कहा, insert placeholder into your word certificate template where data from Excel should appear. For example, click insert merged file and select name to add to the student name dynamic. तो ये मुझे कह रहा है कि यहाँ पे कहाँ पे मुझे उस डेटा को डालना है उसको मुझे सेलेक्ट करना है। मैंने इसको सेलेक्ट किया,
उसके बाद इंसर्ट, ये देखो इंसर्ट मर्ज फाइल है ना, यहाँ पे इसने ये बताया, अगर आप देखिए क्लिक इंसर्ट मर्ज फाइल फील्ड, सॉरी, तो मैंने इंसर्ट मर्ज फील्ड किया और नेम, क्योंकि मैं यहाँ नेम डालना चाहता हूं। और इसके बाद इसने मुझे कहा प्रीव्यू द रिजल्ट यूजिंग प्रीव्यू दिस, और या फिर जनरेट सर्टिफिकेट, कैसे जनरेट करना है, फिनिश एंड मर्ज, प्रिंट डॉक्यूमेंट, एडिट इंडिविजुअल डॉक्यूमेंट। तो फिर मैंने देखो फिनिश एंड मर्ज पे क्लिक किया, प्रिंट डॉक्यूमेंट, और क्योंकि मुझे पूरे का पूरा डॉक्यूमेंट चाहिए, ओके। ये मैं पीडीएफ फॉर्म में क्रिएट करना चाहता हूं, तो मैंने प्रिंटर को पीडीएफ चूज कर लिया और ये मैंने प्रिंट क्रिएट कर दिया। इसको नाम दे देता हूं, मैंने ऑलरेडी काफी सैंपल क्रिएट किए थे, इसको नाम देता हूं सर्टिफिकेट 6। तो आपको दिखाऊंगा कि कैसा आउटपुट रहा, सर्टिफिकेट 6 एंड से। तो देखो वो प्रोसेसिंग स्टार्ट हो गई है, तो मैं भी बड़ा एक्साइटेड था ये रिजल्ट देखने के लिए जब ये प्रोसेसिंग स्टार्ट हुई, है ना। तो इसका पर्पस ये था इस वीडियो का कि मैं आपको ये रियलाइज करवाना चाहता था कि आज के टाइम पे टेक्नोलॉजी जिस मुकाम पे पहुंच चुकी है, उसमें टेक्नोलॉजी खुद सिखा देती है कि आपको उसको कैसे यूज करना है, अगर आप उसको समझें तो, ठीक है ना। तो जरूरी नहीं है कि आपको कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियर होना होगा, या फिर आपको कोई बहुत ज्यादा आपको प्रोग्रामिंग की नॉलेज लेनी होगी, या आपको बहुत नॉलेज होनी चाहिए। आपको बिल्कुल बेसिक कंप्यूटर ऑन करना आता है, ऑफ करना आता है, आपको पता है ब्राउजर क्या है, छोटी मोटी चीजें पता है ना, तो आप अपनी हर चीज को, अपनी हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन इससे ढूंढ सकते हैं। आप इनफैक्ट प्रोग्रामिंग भी कर सकते हो। आप जो एडवांस नॉलेज रखने वाले लोग जिस तरह के काम करते हैं कंप्यूटर पे, वो भी आप कर सकते हैं, सिर्फ आपको अगर बेसिक चीजें आती है। क्योंकि वो जो एडवांस चीजें हैं वो कैसे अचीव की जाए, इसका सारा का सारा रास्ता ये बताती है ना। चैट जीपीटी ऐसे कमाल की चीज है, ये तो एक ही चीज है जो मैंने देखी, ऐसी बहुत सारी चीजें और भी हैं। तो जरूरी है सिर्फ और सिर्फ आपकी नीयत होनी चाहिए। अभी देखते हैं रिजल्ट कैसा आएगा, अभी ये प्रोसेसिंग चल रही है। तो देखो एक और चीज कि आपको चाहे एक्सेल या चाहे कंप्यूटर में कोई पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर के बारे में नॉलेज है या नहीं है, आपको ये पता होना चाहिए कि कंप्यूटर में चीजों का स्कोप क्या है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने अपने प्रिंसिपल से कहा कि मैं आपके लिए ये सारे के सारे नाम एक सर्टिफिकेट पे क्रिएट कर दूं, तो कहीं ना कहीं मुझे अंदाजा था, देखो मैंने ऐसा कभी किया नहीं था, ना मैंने कभी ऐसा सुना था, लेकिन जितना मैं कंप्यूटर को समझता हूं थोड़ा बहुत, मुझे इतना अंदाजा था कि हाँ यार, इस तरह का तो जरूर होना चाहिए कोई ना कोई प्रोविजन, कि अगर मेरे पास एक्सेल में लिस्ट है तो वो सारे के सारे नाम को पुल करके सर्टिफिकेट पे डाल दें। और ये सारा का सारा हो गया। चलो अब मैं आपको आउटपुट दिखाता हूं। तो मैंने उसको सेव किया था, हाँ, अनिल फोल्डर में जा करके 100% अटेंडेंस, जी रहा। और अभी मैंने आपको बताया कि सर्टिफिकेट 6, चलो देखो ये सर्टिफिकेट 6 ओपन करते हैं। ये देखिए पहला नाम, अगर मैं आपको अपनी एक्सेल दिखाऊं तो इसमें पहला नाम था एलॉन्सन मतेयो, प्री के का बच्चा है ये, तो एलॉन्सन मतेयो प्री के का बच्चा। सेकंड सर्टिफिकेट बॉन्टन जारे मारी, प्री के का बच्चा। थर्ड बर्नेट जैमेले अमागु, मुझे भी ये नाम ना प्रोनाउंस करने में अभी भी प्रॉब्लम आती है। गुटरेज जेजील हर्नांडेज लोपेज। तो देखो आप सभी बच्चों के नाम से प्रिंट सर्टिफिकेट जो है प्रिंट हो गए। हाँ, मैंने डेट भी डाल दी थी यहाँ पे, और यहाँ पे मैंने अपने प्रिंसिपल का नाम डाल दिया था। तो देखा कैसे हमें आज के टाइम पे ये जो एआई है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी है, देखो ये जो काम था ये तो माइक्रोसॉफ्ट और एक्सेल का था, पर ये कैसे किया जाएगा ये मुझे चैट जीपीटी ने बताया।
मुझे इसके बारे में नॉलेज नहीं थी। तो किस तरह से एआई, एक तरह से एआई डरने की चीज नहीं है, एआई हमारी हेल्प के लिए, जो मैंने थोड़ा सा एक्सपीरियंस किया इसमें मुझे अच्छा लगा और ये मैंने आपके साथ शेयर किया। तो इसका पर्पस यही है कि हमें ज़रूरी है कि हम स्कूलों में जो भी पढ़ाई कर रहे हैं उस पढ़ाई के साथ साथ हमें टेक्निकल एक्सपोजर भी लेना बहुत ज़रूरी है। मैंने लास्ट ईयर भी 2 साल पहले भी मैंने इस बात पे चर्चा की थी कि हमारा इंडिया का एजुकेशन स्ट्रक्चर और अमेरिका का एजुकेशन स्ट्रक्चर, उसमें एक जो डिफरेंस था, जो मैंने उस टाइम आप लोगों के नोटिस में लेके आया था, जो मैं जिसके बारे में मैंने बात करी थी, कि वो डिफरेंस ये था कि यहाँ पे बच्चों को छोटी ही एज में टेक्निकल एक्सपोजर मिल जाता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे इन लोगों की नोटबुक्स को रिप्लेस कर दिया है कंप्यूटर ने। तो उसका बेनिफिट ये होता है क्योंकि जब ये जॉब करने के लिए जाएंगे, जब ये प्रोफेशनल वर्ल्ड में जाएंगे, वहां पे कहीं पे भी नोटबुक यूज नहीं हो रही है, वहां पे लैपटॉप यूज हो रहे हैं। और क्योंकि ये लोग माइक्रोसॉफ्ट वर्ड या फिर एक्सेल इस तरह के इस तरह की एप्स में अभी से काम कर रहे हैं, तो जो जो भी इनको थोड़ी बहुत नॉलेज है, क्योंकि साथ में इनको ये जो एक्सपोजर मिल गया कंप्यूटर का, ये एक्सपोजर इनको बहुत हेल्प करता है। और जब ये प्रोफेशनल वर्ल्ड में जाते हैं तो इनको इनके लिए ये स्कूल से प्रोफेशनल वर्ल्ड में ट्रांजिशन बहुत बड़ा नहीं होता। पर वहीं पे अगर हम बात करें हमारे बच्चों को, तो हमारे बच्चों को ये एक्सपोजर बहुत कम मिला होता है और उसके बाद उनको एक्स्ट्रा एफर्ट्स डालने पड़ते हैं कंप्यूटर की नॉलेज गेन करने के लिए, है ना। फंडामेंटल बहुत स्ट्रांग है, सब्जेक्ट नॉलेज बहुत अच्छी है, बट क्योंकि कंप्यूटर का एक्सपोजर नहीं है, अब जो मैथमेटिक्स हमने नोटबुक में किया होता है वो मैथमेटिक्स हमें करना होता है कंप्यूटर पे, ठीक है। जो भी चीजें हमने नोटबुक में पढ़ी होती है वो सारी कंप्यूटर पे करनी होती है। तो ये जो ट्रांजिशन होता है ना नोटबुक से कंप्यूटर का, ये ट्रांजिशन बहुत कुछ डरा देता है और ये ट्रांजिशन कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस को लूज कर देता है। तो ये मैंने आपको एक छोटा सा एग्जांपल दिया कि किस तरह से कंप्यूटर का एक्सपोजर जो है, टेक्निकल एक्सपोजर जो है, वो रियल वर्ल्ड में कितना हेल्पफुल रहता है। और आज जिस मुकाम पे टेक्नोलॉजी पहुंच चुकी है, टेक्नोलॉजी खुद आपको सिखा देती है, खुद आपको बता देती है कि वो क्या कर सकती है, वो क्या नहीं कर सकती है ना। मैं चैट जीपीटी को अक्सर यूज करता हूं। मैंने देखा है चैट जीपीटी से मैं ये पूछ लूं कि मेरे सामने ये प्रॉब्लम है, क्या इसका सॉल्यूशन पॉसिबल है, वो मुझे बता देगी बहुत अच्छी तरह से। जिस तरह से बचपन में हम अपने टीचर के साथ इंटरेक्ट करते थे ना, वैसे ही चैट जीपीटी के साथ हम इंटरेक्ट कर सकते हैं, मैंने ये देखा है। हम जैसे भी सवाल पूछें वो हमें उसके जवाब देगी। और अच्छी बात यह है, आप टूटी फूटी अंग्रेजी या किसी भी भाषा में आप बोलो, टूटी फूटी अंग्रेजी में बोलेंगे ना, वो समझ जाएगी बिल्कुल बहुत अच्छी तरह से। तो इतनी इतनी अच्छी टीचर मुझे लगी और मुझे वाकई में लगता है कि आने वाले टाइम में टीचर्स को रिप्लेस करने वाली है ये। तो मैंने आप लोगों के साथ एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस अपना शेयर किया। तब तक अगले एक्सपीरियंस तक के लिए गुड बाय। तो मिलते हैं जल्दी, कुछ नया लेकर के मिलूंगा आप लोग।